हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया है 4s निम्न पदों के शून्य जाति और शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों 4s² माइनस 2s माइनस प्लस 1। अब बच्चों पहले मुझको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर इसको मध्य पद में व्यक्त करके गुणनखंड प्रमेय की सहायता से फैक्टर बना। तो दोस्तों 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया है। तो बच्चों 4s², अब आपको बनना हो कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते। अब जो करो कि ये किसी का मतलब फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है 4s² माइनस 4s, मतलब ये बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो a² मतलब इसको मैं 2s का होल स्क्वायर लिख लूं, a² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 a का a 2s b 1। देखो अब यही आ जाएगा 4s² प्लस 1 माइनस 4s आ गया ये। तो ये अपना बन रहा है, ये सूत्र बन रहा है अपना, ये सूत्र बन रहा है बच्चों a² प्लस b² माइनस 2ab इसका सूत्र बन रहा है। ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो ये बन गया 2s मतलब ये बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a का मतलब a मान क्या दिया है 2s और b क्या दिया है बच्चों प्यारे बच्चों 1। तो a का मान 2s a माइनस b का होल स्क्वायर बना है माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको क्या लिख सकता मैं 2s माइनस 1, दो बारी तो दिया दो घात, तो इसको 2s माइनस 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत है आपको इसको लिखने में? मैंने लिखा है, कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, मैंने कुछ नहीं किया। इसको दो बार ये घात दो दी है तो मैंने इसको दो बार लिख दिया। अब यहाँ से शून्य निकालते हैं, तो शून्य निकालें तो बच्चों आप जानते हो px इक्वल टू 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, और ये दूसरा वाला निकालेंगे तो दूसरा वाला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। अब लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 1/2, 1/2 है। बच्चों ये हो गया। अब इनके बीच संबंधों की जांच करते हैं। संबंधों की जांच करने के लिए आप जानते होंगे इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है शून्यांकों का योग। पहले हम शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का योग का मतलब इनका दोनों का योग करना है मुझे। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, जांच के लिए संबंधों की जांच के लिए सूत्र होगा ये माइनस b/a, या इसको मैं लिख सकता हूं माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो बच्चों यहां से अपना आया, मैंने यहाँ पे दो एलसीएम लिया इसका, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू माइनस x का गुणांक कितना है बच्चों? यहाँ पे x का गुणांक कितना है बच्चों? x का गुणांक यहाँ पे कितना है? x का गुणांक है बच्चों यहाँ पे x s माने मतलब s का गुणांक है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। तो बच्चों माइनस b की वैल्यू क्या है? -4, b की वैल्यू क्या है? -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है बच्चों?
4। तो यहाँ से बच्चों मेरा आया 2/2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, 1 आ गया, ये 4 से 1, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब मुझे देखना है कि शून्यांकों का गुणांक भी बराबर होगा या नहीं। तो शून्यांकों का गुणांक शून्यांकों का गुणनफल, सॉरी, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान रखना कि ये x का मान x स्क्वायर का गुणांक, ये समीकरण नहीं लेना, ये वाला ही लेना है, पहला वाला क्वेश्चन वाला ही, उसमें से a इक्वल टू 4 मान लो, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1 जो इसमें दिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा करना है तो 1/2 इंटू 1/2, तो बच्चों c अपॉन a, या इसको बोलते हैं c को अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो बच्चों मेरा निकल के आया 1/4 इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 1 दी है, अपॉन a की वैल्यू 4 दी है, ये दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो समझ आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।